पैसा है। एक बात तो कोई चीज़ में पैसा नहीं हो निगम के पास तो दिक्कत है। यहाँ तो कई हजार करोड़ रुपए पड़े हैं लोगों को, उसे ढंग से यूज कर लें जो आगे तक जरूरत ही ना पड़े। पहले सीवर की लाइनें बड़ी घेर दें, नाले की निकासी से कर दें, उनका लेवल सही ले जाए कि हम पानी किस साइड ढलान में डाल सकते हैं। अब उस पानी को चढ़ा देते हैं, पानी तो बैग ही मारेगा, भरा रहेगा, गलियों में पड़ा रहेगा, रोडों पर हारने का, रोड टूट जाते हैं। 10 सालों में जो भाजपा का राज चल रहा है, ऐसा राज कर्मचारियों के लिए कभी जीवन में नहीं आएगा। खुली छूट है, बहुत भारी भ्रष्टाचार है। अब ये पता नहीं पैसे ऊपर देते हैं या खुद खा रहे हैं। संगठन इस बार जरूर नहीं कांग्रेस, लोग चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के लिए। चुनाव आम आदमी ने लड़ा है, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था, आम आदमी ने चुनाव लड़ा है कांग्रेस के लिए। इस बार तो आम आदमी को मन बना लिया है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस क्या राज बनाएंगे हरियाणा में। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की चर्चा जोरों पर है और जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दलों में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज दिखाई पड़ रही हैं। वहीं बात करें गुरुग्राम जिले के बादशाहपुर निर्वाचन क्षेत्र की, तो ये विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ से 2019 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी राव कमलवीर सिंह थे और अब इस बार फिर 2024 में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर राव कमलवीर सिंह एक दमदार नेता माने जा रहे हैं। और यहां तक कि दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस ने इन्हें सीएम फेस के रूप में भी चुना है। और इसी के मद्देनजर आज सनातक टीवी के संवाददाता मनोज शर्मा की राव कमलवीर सिंह से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर खास मुलाकात हुई। आइए आपको सुनवाते हैं ये खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं सनातक टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा के बाद हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जो तमाम राजनीतिक दल हैं, उनके उम्मीदवार लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों तक उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ राव कमलवीर सिंह जी हैं, जो बादशाहपुर विधानसभा से पिछले 2019 में चुनाव लड़े थे, लेकिन तीसरे नंबर पे रहे थे। राजनीतिक परिवार से आते हैं। इनके पिताजी जो राव महावीर सिंह जी हैं, वो भी हरियाणा में मंत्री रह चुके हैं। राव कमलवीर सिंह जी 2005 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 2009 में भी चुनाव लड़ा था और 2019 में भी चुनाव लड़ा था। अब चूंकि अब 2024 विधानसभा के चुनाव बिल्कुल सिर पर आ चुके हैं, तो हम राव कमलवीर जी से मिलने पहुंचे हैं और इनसे पूछेंगे कि बादशाहपुर विधानसभा के लोगों के लिए इनके पास क्या कुछ सॉल्यूशंस हैं, क्या कुछ समस्याएं इन्होंने ऑब्जर्व की, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेके ये जनता के बीच में जाना चाहते हैं। कमलवीर जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। धन्यवाद आपका भी। कमलवीर जी, बादशाहपुर विधानसभा से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 2019 में भी आप चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पे रहे थे। 2024 आ चुका है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आप अब जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दे तो सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं यहाँ सारे का। विकास कार्य तो कोई हुए नहीं, ना रोजगार मिला है लोगों को। समस्याएं हर तरह की, हर आदमी परेशान है। गांव में जाओ, किसी गांव में ना तो गलियां हैं, निगम में भी चले गए हैं, ना सीवर है। जहाँ कुछ होगी है सीवर की व्यवस्था नहीं है, बैक मारते हैं, कोई हिसाब से कोई काम नहीं हुआ है। अगर लेवलिंग से भी कोई काम लिया जाए या पानी की निकासी ली जाए, तो बगैर लेवलिंग के नाले बना दिए, पर बगैर लेवलिंग को भरे कर रहते हैं, उनकी निकासी नहीं है। इस हिसाब से कोई चीज़ बनाई नहीं है, पैसा लगा खराब कर दिया। अगर किसी जैसे अंग्रेज भी थे, 100 साल आगे की सोच के चलते थे, वो कोई काम करते थे 100 साल आगे की सोच के। ये तो ऐसा काम करते हैं कि भाई अगले साल उसी साल ही वो काम नहीं हो। सीवर की लाइन भी घेरते तो इतनी पतली घेरते हैं कि वो काम ही नहीं करती। पहले बड़ी घेरते, पैसा है। एक बात तो कोई चीज़ में पैसा नहीं हो निगम के पास तो दिक्कत है। यहाँ तो कई हजार करोड़ रुपए पड़े हैं लोगों के, उसे ढंग से यूज कर लें जो आगे तक जरूरत ही ना पड़े। पहले सीवर की लाइनें बड़ी घेर दें, नाले की निकासी से कर दें, उनका लेवल सही ले जाए कि हम पानी किस साइड ढलान में डाल सकते हैं। अब उस पानी को चढ़ा देते हैं, पानी तो बैग ही मारेगा, भरा रहेगा, गलियों में पड़ा रहेगा, रोडों पर हारने का, रोड टूट जाते हैं, परेशान रहता है आदमी। सारे रोड टूटे पड़े हैं, कुछ भी नहीं। गलियाँ सारी पानी में भरे रहती है। आप गुड़गांव में घूमो, कहीं किसी गांव में चल, सब भरे खड़े हैं। कुछ तो अब जो नए हमारा निगम बना है मानेसर का, जिसमें बादशाहपुर एरिया भी हो, मानेसर का बादशाहपुर एरिया के बहुत गांव है, उनको पाड़, सब गाँव को गलियाँ पाड़ दी, आज तक कुछ नहीं किया। अब लोग कोई बीमार भी हो जाए तो घर से बाहर नहीं निकल, स्कूटर पे भी नहीं निकाल सकते, ऐसे हालात हो गए वहाँ कि सारी, पहले थोड़ी ठीक थी, टाइलें जम रही थी तो रोड चलने लायक तो था, वो पाड़ दिए सीवर के लिए, पर आज तक कुछ नहीं होना। कमलवीर जी, बादशाहपुर विधानसभा पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी विधानसभा है। लगभग 5 लाख वोटर्स हैं, 84 गांव लगते हैं। साइबर सिटी कहलाता है गुरुग्राम, पॉश एरिया कहलाता है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक विकास क्यों नहीं हुआ? क्या समझते हैं? क्या भ्रष्टाचार एक वजह है? क्या प्रतिनिधित्व जो होना चाहिए था जनता का, वो नहीं ठीक से हो पाया? प्रतिनिधित्व ठीक नहीं हो पाया है। हमारे विधायक भी बने हैं यहाँ बादशाहपुर से,
पहले खूब जाते थे लोगों में, ऐसी बात ही नहीं। बनने के बाद किसी गांव में कहीं चले जाइए, कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे पास बनने के बाद आया है विधायक। अब ऐसे विधायक को बना देते हैं तो फिर बाद में नहीं आता है, तो भाई वो जनता का कसूर है। अब जनता गलत आदमी चुन लेती है, बहकावे में आ जाती है, फिर उन्हें भुगतना पड़ता है 5 साल। यही दिक्कत रही है यहाँ के लोगों को। और भ्रष्टाचार की बात करो, 10 सालों में जो भाजपा का राज चल रहा है, ऐसा राज कर्मचारियों के लिए कभी जीवन में नहीं आएगा। खुली छूट है, बहुत भारी भ्रष्टाचार है। अब ये पता नहीं पैसे ऊपर देते हैं या खुद खा रहे हैं, हर चीज़ में। ये मैं नहीं कहता कि भ्रष्टाचार और राज्यों में नहीं रहा, और सरकारों में भ्रष्टाचार इतना कभी नहीं रहा जितना इन 10 सालों में चल रहा है। कर्मचारी तो किसी को पूछ ही नहीं रहे, बेतादाद पैसा कमा रहे हैं। आज तक ऐसा इतना पैसा ना तो किसी ने कमाया, वो कर्मचारी ना आगे कभी कमाएंगे। तो राज ये रहना नहीं, अब तो बदलना है। पर इस राज में 10 साल में जो कमा गया कर्मचारी, वो फिर जीवन में कभी नहीं कमा सके, इतना है। कमलवीर जी, हरियाणा का जो गुरुग्राम है सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है पूरे हरियाणा में, लेकिन वाटर लॉगिंग और एयर पोल्यूशन ये वो समस्याएं हैं जिससे हर साल गुरुग्राम वासी जूझते हैं। क्यों आखिर समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकल पाया? दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूं कि आप किस तरह से लोगों तक पहुंच रहे हैं और किस तरह लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। पानी का जो स्तर नीचे गया, सच्चाई तो ये है, हमारा इलाके में नहरें नहीं हैं, कम नहरें हैं, और जहाँ पानी का लेवल पर वो नहरें हैं। क्योंकि हकीकत तो ये रहा, हमारे इलाके के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। हमारे इलाके का मुख्यमंत्री तो बना नहीं, जो मुख्यमंत्री बनता है अपने इलाके में करता है सारे काम, नहरें भी, विकास भी, यूनिवर्सिटियाँ भी, जो सारी सुविधाएं होती है, रोड हैं, फ्लाई ओवर हैं, और हिसाब से वो अपने इलाके में बनाता है। हमारे यहाँ बना नहीं, कभी नहीं बना, तो उसका ये भुगतना पड़ रहा है हमें कि हमारे इलाके को नहीं। अगर हमारे इलाके बनता तो यहाँ भी नहरें होती हो तो वाटर लेवल ऊपर आ जाता। आप किस तरह से लोगों तक पहुंच रहे हैं? क्या कुछ समस्याएं उनकी सुन रहे हैं? किस तरह उनकी मदद कर रहे हैं? मदद तो बगैर राज के कुछ नहीं हो सकती, कह ही सकते हैं हम तो कर्मचारियों से, बाकी मानता कोई नहीं है। बड़ा चरम सीमा पर है। अब तो भाई भाजपा वालों की चल रही है, उनकी सरकार चल रही है, हम तो कांग्रेस का आदमी है, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते, कोई आदेश तो हम दे नहीं सकते। ठीक है कमलवीर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, बादशाहपुर विधानसभा से तमाम और भी ऐसे जो लोग हैं, नेता हैं, आप खुद 2019 में उम्मीदवार रहे थे कांग्रेस के 2024 में बादशाहपुर विधानसभा से और लोग भी दावेदारी ठोक रहे हैं। आपको लगता है कि जो आला कमान है वो फिर से आप पर भरोसा जताएगा? मुझे विश्वास है आला कमान फिर से भरोसा जताएगा, और अधिकार तो सबको होता है, हर पार्टी में होता है, सब कोशिश करते हो, करनी चाहिए यार भाई को, कोशिश अपनी सी। चुनाव के लिए हर आदमी टिकट मांगता है, हर पार्टी मांगता है, हर एक में 10-10, 20-20 कैंडिडेट होता है। जो आवेदन की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती इस बार, तो क्या आपकी बार चुनाव लड़ेंगे? नहीं, पार्टी नहीं देगी तो मैं नहीं लड़ूंगा। मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, कांग्रेस के साथ रहूँगा, राहुल जी का सिपाही हूँ, साथ हूँ, जैसा वो आदेश करेंगे वैसा। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कमलवीर जी, क्या हरियाणा में जो गुटबाजी है उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और जो उम्मीदवार हैं उनको भुगतना पड़ता है? हाँ, भुगतना पड़ता है इनका। अगर संगठन ना हो तो फर्क तो पड़ता ही है। अगर किसी का इंडिविजुअल हो संगठन तो दिक्कत देता है पार्टी उम्मीदवार को, और पिछली बार ऐसा हमें भुगतना पड़ा था। एक तरफ शैलजा गुट है, दूसरी तरफ हुड्डा ग्रुप है, तो ऐसे में कितना मनोबल टूटता है, कितना मनोबल पे असर पड़ता है? क्योंकि तमाम दिग्गज नेता, श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की मैं बात करूं, वो हरियाणा की कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अब भाजपा में शामिल हो गई हैं। संगठन की कमी बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही है। जो भाजपा ने एक परंपरा शुरू की थी कि गैर जाट को अब की बार सीएम बनाया, उन्होंने जो मुख्यमंत्री खट्टर 9.5 साल रहे, अब नायाब सिंह सैनी जो है वो मुख्यमंत्री हैं। तो क्या कांग्रेस में ये तिलिस्म जो है वो टूटेगा, या हुड्डा साहब खुद फिर से अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके सीएम तो हमेशा ऊपर से बनता है और बदलाव होगा। कांग्रेस में ऐसी बात नहीं है कि एक ही चेहरा चलेगा। आपके मुझे लगता है, जैसे मैं अपने कहता हूँ, कि सीएम चेहरा नया ही आएगा, कोई भी हो सकता है, होगा नया चेहरा। तो क्या आप अपने आप को, अगर आपको टिकट देती है कांग्रेस और आप बादशाहपुर विधानसभा से जीतते हैं, तो क्या आप भी एक फेस हो सकते हैं? फेस तो कोई हो सकता है, जितने फेस ज्यादा उतने पार्टी को फायदा होता है। आपने 2014 के चुनाव देखे होंगे विधानसभा के, उसमें भाजपा के हमने फरीदाबाद से गुजर कम्युनिटी, कृष्णपाल गुजर थे, इधर राव इंजीनियर्स को कह रखा था, रामविलास शर्मा जी को भी कह रखा था, कैप्टन अभिमन्यु को कह रखा था, नीरे चेहरे बना दिए। उनसे लोगों ब्राजील में हो जाता है जो उसकी हमारा बनेगा, बाद में बना दिए। खट्टर जी को तो बनते ऊपर से हैं, ऊपर से पर्ची आती है, जिसकी अल्लाह कमान पर्ची भेजता है वो बन जाता है, और सबको मंजूर होता है वो।
वैसे ही कांग्रेस में होगा, किसे बनाए वो ऊपर आला कमान जानता है, किसे भेजेगा, कौन उनके नजदीक है, कौन क्या है। गुड़गांव विधानसभा से सांसद राव इंद्रजीत भी ये कई मंचों से कह चुके हैं कि दक्षिण हरियाणा को अब की बार एक सीएम फेस की जरूरत है। आपको लगता है कि आप वो फेस बन सकते हैं कमलवीर जी? सीएम फेस हमेशा बनता है आला कमान से। ठीक है। रविंद्र जी बहुत सालों से कर रहे हैं कोशिश, पर उनका ऊपर जुगाड़ नहीं है। वो नीचे तो कह देते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, पर जब तक ऊपर जिस पार्टी में ऊपर नहीं होगा, कांग्रेस में भी रहे बहुत साल, उनका ऊपर पहले भी सही संबंध नहीं रहे, बिगाड़ रहे, हमेशा पार्टी से उल्ट चलते रहे। ऐसी भाजपा में है, ऊपर संबंध नहीं है, नीचे लोगों में कह देते हैं। अब नीचे लोगों में कहने से मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, मुख्यमंत्री तो बनता है आला कमान, जो पार्टी का होता है वो बनाता है। वहां अगर आपके संबंध ठीक है तो बना देंगे, अगर आपके वहां संबंध खराब है तो कोई नहीं बन सकता। वो हर एक पर लागू होता है, हर पार्टी में। कमलवीर जी, संगठन की मैंने बात की, वो शायद आपने सवाल जो है वो स्किप कर दिया। संगठन की कमी कितनी शिद्दत से महसूस करते हैं आप? कितना नुकसान है कांग्रेस को? संगठन से नुकसान तो होता ही है, जब संगठन ये खाली एक प्रदेश अध्यक्ष है, नीचे हमारे जिला अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, और भी नहीं है, तो फर्क तो पड़ता है इसमें। संगठन तो बहुत बड़ी चीज होती है, जमात बड़ी होती है, आदमी कभी बड़ा नहीं होता। जमात की तो हर एक को जरूरत होती है, पर अब समय निकल गया है तो संगठन की ऐसी भी नहीं। बगैर संगठन में आपने चुनाव देखा होगा, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता भाजपा से बहुत खिलाफ हो गई। अब संगठन की इस बार जरूरत नहीं है कांग्रेस को, लोग चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के लिए। ये पहली बार हो रहा है। पीछे लोग भग भी गए थे कांग्रेस, ऐसी बात ही नहीं, कांग्रेस को छोड़ गए थे। जो दलित है, ओबीसी है, पीछे छोड़ गए थे, और वो दोबारा फिर से जुड़ गए हैं, कांग्रेस में आ गए हैं। वो आपने लोकसभा में देखा होगा, चुनाव आम आदमी ने लड़ा है, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था, आम आदमी ने चुनाव लड़ा है कांग्रेस के लिए। इस बात पर आम आदमी को मन बना लिया है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस क्या राज बनाएंगे हरियाणा में, तो लोगों ने मन बना लिया। लोकसभा चुनावों में राज बब्बर को गुड़गांव लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम और बादशाहपुर से हार मिली। क्या समझते हैं, क्या वजह रही कि गुरुग्राम ने और बादशाहपुर ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया? क्या कैंडिडेट नहीं नकारा था? भी नहीं, कैंडिडेट की वजह रही है कि राज बब्बर जी भारी कैंडिडेट थे। कुछ लोगों को, हम भी जाते थे, लोग हमने कहते हैं भारी कैंडिडेट है, मैंने कहाँ ढूंढेंगे। अब हर आदमी को कहाँ तक समझाएंगे, आम आदमी यार 5 लाख तो वोट बादशाहपुर में है, 4 लाख गुड़गांव में, हर आदमी से तो कोई नहीं समझा सकता 15 दिन में। तो लोगों को वो भी रहा कि भाई भारी, अगर यहाँ का कैंडिडेट कोई भी होता, लोकल किसी कास्ट का होता, वो हम गारंटेड जीतता। लोगों ने मन बना रखा, इस बात से थोड़े लोग बैक मारेंगे, भारी कैंडिडेट है, इससे दिक्कत आई। लेकिन जो एक 20 साल से लगातार सांसद थे राव इंद्रजीत सिंह, 4 लाख वोटों से पिछला चुनाव जीते, अब की बार महज 75,000 वोटों का अंतर रहा। कितना कांग्रेस का मनोबल ऊंचा हुआ इससे? बहुत ज्यादा ऊंचा है। जो कांग्रेस से वोट छटक गई थी वो वापिस आ गई है। आप देखो, जो दलित ओबीसी वोट था जो चला गया था भाजपा की तरफ, वो दोबारा उल्टा लौट आया है। तो मनोबल तो बना पड़ेगा, जो वोटें आएंगी तो। एक जो कास्टें थी ओबीसी में, दलित में, सारी जुड़ गई हैं दोबारा कांग्रेस से, जो कांग्रेस को बनाती थी। असलियत में कांग्रेस का कैडर वोट यही था शुरू में, जो आज से और जब से कांग्रेस हुई है यही वोटें बनाती थी। बाकी और कास्टें इतनी वोट नहीं देती थी, यही बनाती थी सरकारें। ये पीछे थोड़ी बहुत छटक गई थी, कुछ जो इनके साथ भेदभाव हुआ, इनका सीएम नहीं बना, इस चक्कर में तो बिदक गए थे कि भाई अब नहीं है। बीजेपी ने ऑप्शन दे दिया था नॉन जाट, इसलिए वो वहाँ चले गए। अब इन्हें फिर दिख रहा है वहाँ कुछ नहीं है, तंग आ गए हैं। तो फिर वो राहुल जी के उससे कि राहुल जी अब की बार हमारा ठीक करेंगे, ओबीसी दलित के ज्यादा हितैषी हैं, तो हमारी वापस लौटे आए और फिर सरकार बनाएंगे, 70 से ऊपर सीटें आएंगी कौन सी प्रदेश में। सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बादशाहपुर। कमलवीर जी, किस तरह आप लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह लोगों का समर्थन मिल रहा है, किस तरह का प्यार मिल रहा है, इसके बारे में जरा बताइए। मेरा तो पूरा जीवन लोगों में निकल गया है, पूरी उम्र इसी काम में निकाल दी। इलेक्शन की तैयारी की बात, इलेक्शन तैयारी में तो पूरी उम्र इलेक्शन की तैयारी चलती रहती, लोगों के दुख सुख में, हर चीज में, हर फंक्शन में मैं जाता रहता हूँ। लोगों को अच्छा प्रेम है, कोई पार्टी की बात नहीं, मैं कांग्रेस में हूँ या कोई बीजेपी वाला या कोई नेशनल लोग, सबसे मेरे अच्छे संबंध है। आप कहीं भी घूम लेना, पूरे बादशाहपुर में, गुड़गांव में, सोहना में, पटौदी में, पूरे अपने दक्षिण हरियाणा में कहीं भी जो कमलवीर सिंह को जानता है कि वो किसी पार्टी से संबंध है, कोई नहीं कहेगा आप कमलवीर सिंह ये कमी है, एक कमी आपको नहीं मिलेगी, कहेगा बढ़िया आदमी है। वोट तो अलग मसला होता है भाई, हवा के चल देती हैं, कई बार विपरीत हवा हो जाती है तो नहीं आती हैं वोटें। आदमी को अच्छा होते भी नहीं गिरते हैं वोट, खराब को गिर देते हैं, तो वोट अलग मसला है। मेरे संबंध सबसे बढ़िया है, कोई इलाके में मुझे कमलवीर सिंह को कोई खराब नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ कमलवीर सिंह जी, जो बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हालांकि साफ तौर पर कहना है कि आला कमान अगर इन्हें टिकट नहीं देगी तो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। अगर टिकट मिलता है इन्हें कांग्रेस की तरफ से तो जरूर ये जीत का सहरा कांग्रेस के सिर पर बांधेंगे। और जो ये टिकट है ये
जो सीट है ये कांग्रेस की झोली में डालेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ मनोज शर्मा, सनातक टीवी के लिए। तो सुना आपने कि सनातक टीवी से कमलवीर सिंह ने अपने विचार किस तरह से साझा किए, लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले चुनावों में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तब तक के लिए आप इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।